तैराकी पूरी करने के तुरंत बाद दोनों बहनों ने अचानक देखा कि स्विमिंग पूल की तली में एक बहुत बड़ा हीरे की अंगूठी पड़ी है। इस दृश्य को देखकर बड़ी बहन तुरंत लालच में आ जाती है। चारों ओर कोई नहीं देखता, वह पूल में कूद जाती है। इस बड़े हीरे को अपना बनाने की योजना बनाती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हीरा बहुत कसकर फंसा हुआ है और वह इसे निकालने में असमर्थ रहती है। किनारे पर बैठी छोटी बहन अब और नहीं बैठ सकती, इसलिए वह भी तेजी से पूल में कूद जाती है। बड़ी बहन के साथ मिलकर हीरे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी समय छोटी बहन के बाल गलती से जाली में फंस जाते हैं। बड़ी बहन यह देखकर पहले उसके बाल निकालने में मदद करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऊपर का पूल प्रबंधक पूल के तल की असामान्यता पर ध्यान नहीं दे रहा है और घर जाने की जल्दी में वह देखता है कि स्थल खाली है और तुरंत बंद करने का बटन दबा देता है। पूल का कवर धीरे धीरे बंद हो जाता है। पानी में बड़ी बहन को एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। वह छोटी बहन के बाल खींचने की पूरी कोशिश करती है ताकि जल्दी से किनारे पर पहुंच सके। कवर के बंद होने के करीब आते ही चिंतित बड़ी बहन जोर से खींचती है और अंततः बाल निकालने में सफल होती है। दोनों तेजी से किनारे की ओर तैरते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका है। पूल का कवर पूरी तरह से बंद हो चुका है और दोनों बहनें देखती हैं कि आसमान गिर गया है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि पूल में कवर भी लगा हुआ है। डर से वे पागल होकर कवर को पीटते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी चिल्लाएं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा स्विमिंग हॉल खाली है और एकमात्र प्रबंधक भी छुट्टी पर जा चुका है। निराशा तुरंत दोनों पर छा जाती है, क्योंकि आज शुक्रवार है। यह स्विमिंग हॉल शनिवार और रविवार को बंद रहता है, केवल सोमवार को खुलता है। अगर वे 2 दिन बिना खाए पिए यहाँ रहते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। थोड़ी देर शांत होने के बाद उन्होंने मिलकर कवर खोलने का फैसला किया, लेकिन यह तो निरर्थक कोशिश थी। छोटी बहन बड़ी बहन को लालच के लिए दोष देती है। हीरा उठाने की जिद के कारण ही वे इस मुसीबत में फंस गई, लेकिन बड़ी बहन मानती है कि यह छोटी बहन की गलती है। अगर वह भी पूल में नहीं कूदती तो दोनों कैसे फंस सकते थे। लेकिन अभी प्राथमिकता यहाँ से भागने की है, इसलिए दोनों पूल का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, अन्य निकास की तलाश में। लेकिन पूरे पूल का निरीक्षण करने के बाद वे पाते हैं कि पूल पूरी तरह से बंद है। केवल एक पुरानी स्विमिंग सूट और एक प्लास्टिक बोर्ड मिलता है। इसी समय छोटी बहन अचानक देखती है कि कवर पर एक छोटा छेद है, लेकिन ये छेद बहुत छोटा है। पूरी कोशिश करने के बावजूद इसे खोलना असंभव है। बड़ी बहन प्लास्टिक बोर्ड का उपयोग करके छेद को काटने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वे कितना भी प्रयास करें, पूल का कवर अभी भी अछूता रहता है। छोटी बहन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाती है, मानती है कि यह सब हीरे की वजह से हुआ है। लेकिन हीरे का जिक्र करते ही लालची बड़ी बहन को याद आता है कि हीरा अभी भी नीचे फंसा हुआ है, इसलिए वह फिर से गहरे पानी में जाती है और अंततः हीरे को निकालने में सफल होती है। लेकिन इस समय वह देखती है कि तल के ड्रेन ग्रिल थोड़ा ढीला है, शायद यह चीज उन्हें बचने में मदद कर सकती है। इसलिए वह पूरी ताकत से ग्रिल को खींचती है, लेकिन दुर्भाग्य से ग्रिल बहुत कसकर फंसा हुआ है और इसे निकालना असंभव है। मजबूरी में वह पानी की सतह पर लौटती है और छोटी बहन के साथ बचने की योजना पर चर्चा करती है। लेकिन इसी समय किनारे पर फोन बजता है। यह बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड का फोन है। फोन को देखकर वे इसे उठाने में असमर्थ होते हैं और दोनों का दिल टूट जाता है। समय के एक एक पल के साथ रात का अंधेरा गहराने लगता है। पूल की रोशनी भी खुद ब खुद बुझ जाती है और अंधेरे में दोनों पूरी तरह निराशा में डूब जाते हैं। बॉयफ्रेंड लगातार फोन करता रहता है और सूरज की रोशनी के बिना पूल का पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और भी बुरा यह है कि बड़ी बहन अचानक पीली पड़ जाती है और थकान और कमजोरी महसूस करती है। असल में बड़ी बहन को डायबिटीज है और उसे तुरंत इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है, वरना वह जल्द ही बेहोश हो जाएगी। लेकिन जान बचाने वाली दवा ऊपर वाले बैग में रखी है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छोटी बहन टूटे टुकड़े को उठाकर पूरी ताकत से कवर को काटने लगती है। लेकिन इसी समय ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। पूल की रोशनी भी अचानक जल जाती है। असल में यह स्थल की सफाई करने वाली महिला है जो सफाई करने आई है। जीवन रक्षक को देखकर दोनों बहनें कवर को जोर से पीटती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। यह सफाई महिला का ध्यान आकर्षित करता है। दोनों सोचते हैं कि आखिरकार वे बच जाएंगे।